दुनिया के सभी व्यक्ति मानते हैं कि मरने के बाद मरने के बाद में आत्मा को शांति मिल जाता है। सभी कामों से क्या होता है, उसका फुर्सत मिल जाता है, उसे कोई काम नहीं होता है मरने के बाद, लेकिन उसे चैन की सांस मिलता है। सभी कामों को छुटकारा है, उसे कोई काम नहीं, एकदम आराम ही आराम मिलता है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य इस दुनिया में है, उसके जीवन है, उसमें आत्मा है, तो उसे बहुत सारा काम कराता है। जैसे खाने के लिए व्यवस्था करना, पीने के लिए व्यवस्था करना, रहने के लिए घर का व्यवस्था करना, शिक्षा का व्यवस्था करना। वही मनुष्य धीरे धीरे अपना सभी कर्मों को पालन करते हुए बच्चे को पढ़ाना और न जाने बहुत सारे काम होता है, तो करते हुए उसे जब मृत्यु हो जाता है तो सभी लोग मानते हैं कि इसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो सही है कि उसके शरीर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब उसके आत्मा यदि उसके शरीर से निकल जाता है तो उसे भी शांति नहीं मिलता है। क्यों नहीं शांति मिलता है? क्योंकि उसके आत्मा में जो भी इस जीवन में जो इच्छा पूरा नहीं होता है, उसके लिए उसको भटकना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में यदि घर बनाने का इच्छा है कि एक मैं आलीशान घर बनाऊं, यदि उसके मरते दम तक यदि यह इच्छा पूरा नहीं होता है, तो फिर उसके जब मरने के बाद में उसके जो आत्मा होता है, तो उसको इच्छा होता है कि हमारा जो इच्छा था वो पूरा नहीं हुआ, तो ये कैसे इच्छा पूरा होगा? उसे दर भटकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वह सोचता है कि हम किस में प्रवेश करें, किसके शरीर में प्रवेश करें जो इच्छा पूरा हो गया। यदि किसी का इच्छा यदि घर बनाने का था, तो वह ऐसे जगह जन्म लेगा जहाँ पे उसे पैसा हो, सारे व्यवस्था हो और वो अपना इच्छा का पूरा कर सके। ऐसे परिवार भी चुनेगा, ऐसे शरीर भी चुनेगा, उसका कुंखी भी चुनेगा, यानी किसी के बेटे के रूप में जन्म लेना है या पोता के रूप में जन्म लेना है, तो ऐसे परिवार भी चुनेगा। चुन करके यदि वह उसमें सफल होना चाहेगा, तो यह भटकाव जारी रहता है, मनुष्य को वह भटकाव जारी रहता है। कभी किसी को देखोगे ज़्यादा गरीबी में जीता है, तो उसे भूख के लिए, प्यास के लिए, अनाज के लिए तड़पता रहता है जीवन भर कि कहाँ से कल का भोजन होगा, भूख लगा है। यदि कोई लोग भूखे मर जाते हैं भूख के हालत में, तो वह हमेशा खोजने का प्रयास करता है कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा। लेकिन आत्मा का यदि हमें भोजन मिल भी जाता है, उसको खा भी लेता है, तो उसे भूख मिटता नहीं है, वह भूख हमेशा के लिए रहता है। तो इसीलिए वह भटकाव जारी रहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के शांति मिल जाता है। शांति मिलने का एक ही मार्ग होता है कि परम आनंद के द्वार तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के शांति मिलता है, उससे पहले शांति नहीं मिलता है। तो यह भटकाव जारी रहता है। कोई कहता है तो उसमें और वास्तविक में बहुत सारा अंतर है। कहते तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन वह कहने के लिए है, वास्तविक नहीं जानता है। यदि वास्तविक जान लेगा तो इस प्रकार से वास्तविक होता है कि उसके शांति नहीं मिलता है। शांति उसी को मिलता है जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है और मनुष्य अपने मन को सूक्ष्म करके के परम आनंद के द्वार तक पहुंचा देता है, तो उस व्यक्ति को शांति होता है। हाँ, दुनिया का कोई भी मनुष्य है, सभी मनुष्य अपना शांति चाहता है और आराम चाहता है। कोई परेशानी नहीं चाहता है ज़्यादा। यदि परेशानी नहीं चाहता है, सभी मनुष्य चाहता है कि हम आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन आराम उसे नहीं मिलता है। यदि भर दिन कोई काम करके आता है, यदि वह शाम में आराम तो थोड़ा महसूस होता है, लेकिन फिर सुबह उसे फिर काम पर जाना पड़ता है, फिर भर दिन बेचैन होता है, शाम में आराम है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत आज कल परसों सारे दिन यदि काम करना पड़ता है, तो वह सोचता है कि हमें कुछ दिन के बाद में थोड़ा आराम का काम मिले, आराम के काम खोजने लगता है। तो इसी प्रकार से सभी मनुष्य सुख खोजता है, लेकिन यह मिलेगा कहाँ? एक दिन का काम है तो ठीक है, एक दिन कर लिया तो शाम में तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यह फिर दोबारा बेचैनी होता है दूसरे दिन
काम के पीछे भागना पड़ता है, तीसरे दिन भागना पड़ता है, चौथे दिन भागना पड़ता है। ऐसे वर्षों सालों मनुष्य का जीवन कट जाता है भागते भागते, लेकिन आराम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। ये मिलेगा कहाँ? तो यह मिलेगा मनुष्य को परम आनंद के द्वार पे मिलता है, जिसको मैंने आप लोगों को पिछले के वीडियो में बताया है कि कैसे कहाँ है परम आनंद का द्वार। मैं एक दिन और आप लोगों को इसमें समझा दूंगा कि कहाँ है परम आनंद का द्वार और क्या होता है परम आनंद का द्वार। आज के लिए इतना है।